बिहार में लगातार हाड़ कँपाने वाली ठंड है और जो कपकपी से लोग परेशान हैं, फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र का स्पष्ट रूप से कहना है कि फिलहाल 14 जनवरी तक यही स्थिति रहेगी। हालांकि पटना में यदाकदा तो धूप दिख भी जाती है, लेकिन पूरे बिहार की बात करें तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को घर से न निकलने की सलाह दी है। लेकिन चूंकि मजबूरी है, घर में के बाहर निकलना ही है, ऐसे में लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अक्सर देखा जाता था कि जैसे लोग बुखार अगर लोगों को लगता है या फिर खांसी वगैरह होती है तो 1 सप्ताह 10 दिन में वो खांसी छूट जाती है। लेकिन अभी अभी अस्पताल में जो स्थिति देखी जा रही है तो हार्ट और ब्रेन को लेके समस्या लगातार बढ़ी है और लोगों की मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। ऐसे में मेरे साथ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं, हम इनसे बात करेंगे और उस चीज़ को समझेंगे कि आखिर लोग कैसे बचें, क्योंकि मौसम है, मौसम को तो कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन मौसम से खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं। सर, किस तरह से लोग बचाव करें और अभी क्या स्थिति है, चूंकि आपके यहाँ मरीजों का आना जाना है, तो किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी ठंड इतनी तेज़ी से बढ़ी है और इसमें दो तरीके के मरीज बहुत तेज़ी से अस्पतालों में भी भर्ती हुए हैं और बहुत सीरियस कंडीशन भी लोगों की हो रही है। सबसे पहले तो है कि ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस तरह के ठंड में ब्लड प्रेशर जनरली शूट अप करता है, क्योंकि धमनियां भी सिकुड़ती हैं और उससे ब्लड प्रेशर और हाई होता है। तो ब्लड प्रेशर का अप टाइट्रेशन या ब्लड प्रेशर की दवाई की जो कंसंट्रेशन है, मात्रा है, वो बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। नहीं तो वो ब्रेन हेमरेज के रूप में आ रहा है, जिससे कि लोगों को लकवा भी हो जा रहा है। और दूसरी जो बात हो रही है वो इस तरह के जाड़े में जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ब्लड की विस्कोसिटी, ब्लड का थिकनेस कमता है और रक्त गाढ़ा होता है। और इस कारण से ब्लड की सप्लाई अगर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ है, पहले से कोई हृदय के रोगी हैं, उनके हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ब्लड का जितना प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए हृदय को वो नहीं मिल पा रहा है। और ब्रेन में भी इस्केमिक अटैक, स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड की थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जितना ब्रेन में ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो दो तरीके से ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। एक तो बीपी बढ़ने के कारण से ब्रेन हेमरेज हो रही है, और दूसरी रक्त के गाढ़ा होने के कारण से ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हार्ट की असर, हार्ट के रोगियों की को एमआई या हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि जाड़े में, ठंड में अगर कोई निकल रहे हैं तो धमनियां सिकुड़ रही और हार्ट की ब्लड सप्लाई भी कम रही है। इससे बचने के लिए आपने जैसे बताया कि पूछा, तो उसमें 2-3 उपाय करने आवश्यक है। सबसे पहले कि पूरी तरह से कभी भी पूरी ठंड में न निकले, विशेषकर बुजुर्ग और बच्चे। अपना, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई है, अपने डॉक्टर के यहाँ दे करके नपवा करके ब्लड प्रेशर को, अगर उसके डोज बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बढ़ा करके अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखा जाए। इसके अलावा खान पान में भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस मौसम में जो आपके बॉडी को हीट दे, उस तरह के जो नेचुरल पदार्थ हैं उन्हें ज़्यादा उपयोग में लाए, जैसे अदरक है, लहसुन है, तिल की चीज़ है, तिल और गुड़ की चीज़ है, और सुपाच्य चीज़ है, उस तरह के। और लिक्विड जितने होते हैं, वार्म लिक्विड, पानी को भी गुनगुना करके लें तो बेहतर है। और साथ में जो सूप होती है, वेजिटेबल की सूप है, टमाटर पालक की सूप है, उस तरह के सूप से भी वार्म रहता है शरीर। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिकन सूप या अन्य सूप जो होते हैं वो भी फ़ायदेमंद होते हैं। ठंडे से बहुत बचाव रखना आवश्यक है। और खांसी भी इस मौसम में बहुत बढ़ी है। जो अस्थमा के रोगी है, सीओपीडी के रोगी है, जिन्हें पहले से एलर्जिक खांसी हो रही है, उन्हें बहुत सावधान रहना है, ठंड में नहीं निकलना है, क्योंकि लंग्स जो है ठंड में जो खांसी और एस्थमेटिक अटैक बढ़ जाती है, जो लंग्स की सेल्स सिकुड़ते हैं और उससे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो ठंड में विशेष सावधानी इन सब चीज़ों की रखनी आवश्यक होती है। जो आपने कहा कि जो मरीजों की जो संख्या बढ़ी है, इसमें किस तरह के उम्र के लोग ज़्यादा हैं? सबसे ज़्यादा बुजुर्ग एज के हैं, जिन्हें पहले से कोई हार्ट की शिकायत रही है, ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है, उन लोगों को ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। और छोटे बच्चों में भी खांसी बढ़ती भी देखी जा रही है, क्योंकि उसके छोटे बच्चों में निमोनिया का अटैक भी, कोल्ड डायरिया कहते हैं, ठंड के कारण से डायरिया, डिसेंट्री भी हो रही है, क्योंकि जो एंजाइम काम करना चाहिए जितना प्रॉपरली
खाना पचाने वाला वो उतना प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, तो क्लिष्ट भोजन में बच्चों को भी ये डायरिया डिसेंट्री भी देखी जा रही है, और बुजुर्ग लोग विशेषकर बहुत सावधान रहना उन्हें आवश्यक है। सर, आपने खान पान की बात कही, चूँकि अब मकर संक्रांति है, 14 जनवरी बहुत अब शीघ्र है। ऐसे में दही चूड़ा तो लोग खाएगा ही खाएगा, तो उसको क्या वो भी नुकसान करेगा, या उसके लोग उसको लेकर क्या कहेंगे सर? जिन लोगों को एलर्जी है ठंडे से या दही से, उनको उससे नुकसान हो सकता है। कोई अस्थमा के रोगी हैं, सीओपीडी या लंग्स जो एलर्जिक है दही के कंडीशन से, उन्हें परेशानी इससे हो सकती है। और अन्यथा जिन्हें कोई एलर्जी नहीं है दही से, वो उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है और दही सुपाच्य चीज़ है। दही चूड़ा का सेवन कर सकते हैं, और विशेषकर हमारे यहाँ इस तरह के मौसम में तिल का जो महत्व है, गुड़ का जो महत्व है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अदरक अगर मिला हुआ है किसी चीज़ में, लहसुन, वो भी वार्म करता है बॉडी को। 4 से 5 अगर पत्ता नियमित रूप से आप तुलसी का लेते हैं, वो भी बहुत प्रोटेक्टिव है, उससे भी बहुत अच्छा रहता है। जो कफ है उसके प्रोटेक्शन में कफ को सप्रेस करके रखता है और ढीला करके रखता है। तो इन सब चीज़ों के सेवन से बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वार्मर यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, और अक्सर लोग वार्मर का यूज़ करते हैं घर में। तो जब घर से बाहर निकलते हैं, अब चूँकि यहाँ गर्म का माहौल है, फिर बाहर ठंड है, ऐसे में किस तरह से मेंटेन करना चाहिए सर? ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आज के दिन में देख रहे हैं, आए दिन आपके समाचार माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं कि रूम बंद करके कभी अंगीठी जला लिए लोग ठंड से बचने के लिए। वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बंद रूम में जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ कभी भी अंगीठी या लकड़ी जला करके हाथ न सेकें, और कभी भी सोते समय न जलाएं, क्योंकि अगर आपको नींद आ गई, वार्म है, गर्म है रूम, और अंगीठी जलता रह गया रूम में, तो उससे ऑक्सीजन की कमी उस रूम में हो जाएगी अगर उसमें वेंटिलेशन नहीं है तो, और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गंधहीन गैस है जो कि ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है हीमोग्लोबिन से, और CO2 जब कार्बन मोनोऑक्साइड CO आकर के बैठता है, वो ब्रेन में जा कर के ब्रेन के सेल्स को मास्क कर देता है, शिथिल कर देता है, और इससे कोमा और डेथ भी हो सकती है। इसलिए बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जला करके, लकड़ी जला करके हाथ न तापें, और वेंटिलेटेड एरिया ही रखें। जहाँ तक वार्मर की बात है, जब तक आपका रूम को वेंट है, हल्का सा भी अगर हवा आ जा रही है तो वार्मर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ड्राई वार्मर जो हो रहा है उस रूम में अगर आप चला रहे हैं, तो उसमें ह्यूमिडिफायर भी, जिससे कि हवा शुष्क न हो जाए, इसके लिए पानी का वाष्प वाला ह्यूमिडिफायर आता है, वो भी प्रयोग करें साथ में। तो नाक और लंग्स में शुष्की नहीं आएगी, ड्राइनेस नहीं आएगा, और खांसी नहीं बढ़ेगी। आप, मेरा आखिरी सवाल है सर, जैसे अब यहाँ पे ये आप रूम हीटर चला रहे हैं या कहीं भी घर में लोग यूज़ करते हैं, तो इसके बाद हम जैसे अब यहाँ से फिर बाहर निकले, तो बाहर में तो बहुत ठंड है, यहाँ माहौल गर्म है, ठीक है, तो ऐसे में गर्म से अचानक ठंड में जाने के बाद वो भी तो शरीर को नुकसान कर सकता है सर। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जैसे अभी ये रूम हीटर यहाँ चल रहा है, क्लिनिक के अंदर है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो हाइपोथर्मिया के हैं, जिनको ऑस्कल्टेट करना है, इसलिए उनका स्वेटर खोलना है, तो गर्म रखना रूम को, प्रॉपर रखना ज़रूरी होता है। लेकिन अब जब यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो उसके पहले रूम हीटर बंद करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर पर घर में के अंदर का आएगा, और उसके बाद फिर बाहर जाएंगे। एकाएक बहुत गर्म से बहुत ठंड में जाना उचित नहीं है। बॉडी को एक्लिमेटाइज करने का समय देना चाहिए। इसलिए अगर आप रूम में पूरी तरह से वार्म है, उस समय उस रूम के हीटर को बंद करें, थोड़ी देर नेचुरल टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद फिर बाहर के कोल्ड टेम्परेचर पे जाएं। और अपने शरीर पर जब भी बाहर जा रहे हैं तो पूरी तरह से गर्म कपड़े से लैस करें। जैसे आप रूम में अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो हल्का भी कपड़ा पहने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वार्मर चल रही है तो। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कम से कम 3 लेयर इस ठंड में ज़रूरी है। अंदर में कॉटन का पहने, क्योंकि अगर अंदर में उलन पहनेंगे तो स्किन पर रिएक्शंस होंगे। तो अंदर कॉटन, उसके ऊपर आप वुलन, और उसके ऊपर इनर जो कहते हैं उसके ऊपर स्वेटर, और तब जैकेट पहन सकते हैं। तब आपका शरीर पूरी तरह से वार्म रहेगा, और जब आपका शरीर वार्म रहेगा तो फिर आपको ठंड से होने वाली परेशानियां कम होंगी। निश्चित रूप से हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर इन्होंने बताया कि किस तरह से हमें रहना चाहिए, खान पान क्या होनी चाहिए। और चूँकि अब मकर संक्रांति बस अब बहुत नज़दीक है, ऐसे में लोग दही चूड़ा बहुत प्यार से खाते हैं। चूँकि बिहार में
मकर संक्रांति बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और लोग दही चूड़ा बहुत खाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने भी कहा कि खा सकते हैं, लेकिन जो इस तरह से जो बीमार हैं या जिस तरह के लोग हैं तो थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं। ऐसे में वो अब दूध चूड़ा भी खा सकते हैं सर जी। बिल्कुल दूध चूड़ा खा सकते हैं, लेकिन ऐसे में थोड़ी सी परहेज रखने की भी ज़रूरत है। फिलहाल अभी 14 जनवरी तक मौसम विभाग केंद्र का जिस तरह से कहना है कि 14 जनवरी तक ये स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हमें क्या क्या अपने में करना चाहिए, किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, आपको उस तरह से आपको रहना होगा। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। अभी जिस तरह से ठंड है और लोग अक्सर अभी जो बीमार पड़ रहे हैं मुख्य रूप से खांसी से, हम किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो खांसी की आवाज़ सुनाई पड़ती ही पड़ती है। और अभी जो बीमार पड़ रहा है लोग, ऐसे तो एक सप्ताह में छूट जाता था, मतलब ठीक हो जाता था। अभी स्थिति है कि 15-15 दिन 20 दिन तक लोग लगातार बीमार ही रह रहे हैं या खांसी से परेशान हो रहे हैं। तो क्या कारण क्या है? ठंड की वजह से है या फिर क्या कुछ कारण है और निवारण कैसे हो पाएगा, क्या करना चाहिए? ये तो ठंड से हो रहा है, इसके चलते गला में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके चलते रह के खांसी हो रही है। इसके लिए सबसे आसान घरेलू उपाय है गुड़ मुंह में रख के चूसे, जिससे कि उसको चिकनापन मिले और खांसी खत्म हो जाएगी। नहीं तो फिर डॉक्टर लोग दवा देंगे, फिर दवा खानी पड़ेगी। गुड़ से नहीं होती है तो फिर दवा की जरूरत है, तो गुड़ से ही हो जाएगी। उससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा, जो गया इन्फेक्शन हुआ पॉल्यूशन का, और गला में जो ड्राइनेस हुआ वो भी ठीक हो जाएगा। अगर जिस तरह से मौसम लगातार अभी कोहरा है, ठंड है और कपकपी है, हाड़ कपान वाली ठंड है, 14 जनवरी अब बहुत नज़दीक है, लोग दही चूड़ा खाएगा, तो क्या ऐसे में दही खाना क्या कुछ नुकसान होगा या किस तरह से, क्या सलाह देंगे? दही चूड़ा खाए बिना दही ठंड तो जाएगी नहीं। और दही खाने का तरीका वह है कि ताज़ी दही होनी चाहिए जिसमें कि खट्टापन नहीं हो, और चीनी की जगह गुड़ मिला के खाएं, कभी नुकसान नहीं करेगा। यानी दही लोग खा सकते हैं, एकदम आराम से खाएंगे, उससे कभी कोई नुकसान नहीं होता है। दही अमृत है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।